आरसीबी 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 भाई, चेन्नई का तोड़ा है घमंड, बिल्कुल उनके घर पे घुस के मारा है भाई। ओ माय गॉड भाई, मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ कहने योग्य नहीं हूँ इस समय। क्या कर दिया भाई आपने, क्या कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। आपको नहीं पता भाई, आपको नहीं पता कितना बड़ा काम किया है आपने फैंस के लिए। जो ये पॉक कर रहे थे ना बार बार, सीएसके सीएसके सीएसके, ये जो आपने जब जितेश शर्मा का विकेट गिरा था तो इटली सांबर चटनी चटनी, वो जो पोक किया ना इन्होंने, इनके डीजे वालों ने भी भाई तोड़ा है। आज सबका घमंड तोड़ा है एक तरीके से, ग्राउंड में रहने वाले हर एक इंसान का। और सबसे मेन चीज सीएसके का तोड़ा है घमंड, एक तरफा मारी है, एक तरफा। ऐसे भी नहीं कह सकते थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिले, नहीं भाई, एक तरफा पिटाई करी है। बैटिंग भी हमने करी है, बॉलिंग भी हमने करी है। ये आरसीबी वैसी नहीं है भाई, ब्रांड है ब्रांड। और अब तो फॉलोअर्स में भी जीतने वाले हैं हम तुमसे, दिक्कत मत लेना जरा सी भी। तो भाई मैच, ओहो भाई मैच, वेल डन भाई वेल डन। शुरू से बात करेंगे, मैच बहुत मज़ेदार हुआ है, जिसकी उम्मीद थी और जो उम्मीद थी वैसा हुआ। उम्मीद जीतने की थी, जीते, और उम्मीद मैच तगड़ा होने की तगड़ा हुआ। लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि भाई एक तरफा हो जाएगा मैच, सीएसके से मैच होने के बावजूद मैच एक तरफा हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं की थी भाई सीएसके वालों से। तो ये सीएसके वालों ने भाई बुरा करा भाई तुमने, जो हमारे साथ लड़ाई भी ना करी। थोड़ी बहुत तो लड़ाई दिखा देते, कम से कम जो लड़ाई करके दिखाता देते, बिल्कुल औरतों की तरह लड़े हो। तो ये बहुत क्या सीन हुआ है भाई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ इस समय। तुम मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ ही पा रहे होगे कितनी खुशी है। शायद अब अगर आप आरसीबी फैन हो तो आपको कितनी खुशी होगी, तो आप ये रियलाइज कर ही सकते हो। हालांकि हमने पिछली बार भी उन्हें प्ले ऑफ से जाने से रोका था जो हम गए थे, लेकिन भाई जो घर में हम जीत नहीं पा रहे थे ना इनसे, 2008 के बाद कभी जीत नहीं पाए थे, तो वो भाई आज सपना पूरा हुआ है किसी ना किसी तरीके, चाहे वो आरसीबी टीम का हो, चाहे वो आरसीबी फैंस का हो। किसी को घर में मारने में जो मजा है वो कहीं पे नहीं है, तो तुम समझ ही सकते हो। तो भाई मैच के ऊपर बात करते हैं शुरू से। जो पार्टनरशिप चलती है फिल सोल्ट और अपने कोहली भाई के बीच में, कोहली भाई के बीच अब फिल सोल्ट तो मार रहा था तकड़ा भाई शॉट, बढ़िया शॉट लग रहे थे उसके, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कोहली भाई के बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी ढंग से, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, उन्हें पता ही नहीं चला था बॉल कहाँ आ रही है कैसे आ रही है। तो भाई वे रनर बॉल ही खेल ली। लेकिन जो भाई फिल सोल्ट का विकेट हुआ है वो भाई तारीफ योग्य है। देखो जहाँ तारीफ करनी चाहिए हमें सीएसके की, देखो हंसी मजाक एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जहाँ हमें पता है कि कहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है तो वहाँ हम उनकी अच्छाई भी करेंगे। तो भाई जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बार ताली बजा दो भाई, बिल्कुल ताली बजा दो, खुश हो जाओ। बेशक सीएसके वाले हमें बहुत चिढ़ाते हो, लेकिन इस समय हमें ताली बजानी चाहिए सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी जी के लिए, कि इतनी एज में 43 लगभग की एज में भाई इतना अच्छा स्टंप, मैं नहीं मानता भाई इस समय में भी, प्रेजेंट में भी कोई इतना अच्छा विकेट कीपर हो जो इस तरीके के स्टंप सिला दे। जो पिछले मैच में भी तुमने देखा था जो सूर्य कुमार यादव को करा था, और इस मैच में हमने फिल सोल्ट का विकेट देखा, जो भाई मतलब मैं ये मान लो मेरे खुद समझ में नहीं आया, बैटर्स के तो जवाब, देखने वाले के समझ में नहीं आया, जो खेल रहा है उसके तो जब समझ में आएगा कि हाँ मेरा विकेट हो गया ये, क्योंकि फास्ट ही इतना था। अब तुमने देखा हो बेसिकली कीपर क्या करते हैं, बॉल लेते हैं पीछे को लेते हैं, लेकिन भाई ये तो महेंद्र सिंह धोनी साहब, हमारे जी महेंद्र सिंह धोनी साहब जी, ये क्या करते हैं, बॉल कलेक्ट करके सीधा अंदर, सीधा विकेट। ये काम खराब हो गया था वहाँ पे। मैंने सोचा मगर भाई अब गेम स्लो पड़ जाएगा, लेकिन भाई फिर देवदत्त पडिक्कल, मैंने सोचा मगर यार एक तो बंदा हमारा विराट कोहली साहब तो एंकरिंग कर ही रहे हैं, अब ये पडिक्कल साहब आ गई और एंकरिंग करेंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं उन्हें इतना तगड़ा खेलते हुए। लेकिन आज जो खेल रहे हैं भाई वे अच्छी इनिंग खेल के गए हैं। आउट देखो मैं कहूँगा अनलकी तरीके से आउट हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं, क्योंकि अगर तुम 100 बार ऐसे शॉट मारोगे तो 100 में से 1-2 बार ही आउट हो गए, क्योंकि भाई वहाँ कैचिंग पॉइंट वो लो कैच था जो ऋतुराज गायकवाड़ ने पकड़ा, बहुत ही अच्छा कैच ले ऋतुराज गायकवाड़ ने, इस वजह से वो आउट हुए अश्विन अन्ना साहब की बॉल के ऊपर। तो बहुत अच्छी इनिंग, मतलब कि मान के चलो कि हाँ जो हम सोच रहे थे कि एंकरिंग करेंगे वो एंकरिंग नहीं करी भाई, अपने शॉट खेल ले, बढ़िया छक्के चौके मारे और सीधा पेविलियन की ओर। फिर आए भाई हमारे रजत पाटीदार साहब, वेल डन वेल डन मिस्टर कैप्टन, वेल डन मिस्टर कैप्टन। राहुल द्रविड़ के बाद भाई जीत दिलाई है मिस्टर रजत पाटीदार ने चेन्नई को, चेन्नई के घर में मारा है जो जाके, उनके लिए ताली बजा दी जाए, बिल्कुल ताली बजा दी जाए, क्योंकि भाई कैप्टनसी हटो बच हो गई है भाई। तुम शुरू से लेके एंड तक देखो जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप चलाई है, बहुत मस्त किया है। लेकिन पहले हम बात करेंगे उनकी बैटिंग की, जो भाई 51 रन किए हैं उन्होंने, मैं कहूँगा यार बहुत खूब। देखो अब तुम कहोगे चांस मिले उन्हें, 3 कैच छुड़े उन्हें उनके 17 19 20 के ऊपर, बेशक छुटे हो कैच, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना जो टेम्परोमेंट था भाई, जो हाई लेके चला था बंदा,
वो हाई पे रखा, लो पे नहीं गया। ये सबसे बड़ी खूबी थी लगी आज मुझे रजत पाटीदार की। बेशक कैच छूट जाओ कुछ भी, क्योंकि तुम देखते हो कि कभी कोई प्लेयर किसी के कैच छूटता है तो वो टेप टेप करके नहीं चलो मैं पार्टनरशिप बिल्ड कर दूँ, लेकिन नहीं बनता भाई, छक्का लगाना तो लगाना ही है, चाहे कैच 10 बार हो जाए, लेकिन मारूंगा तो सीधा स्टेडियम में मारूंगा। तो बहुत अच्छी इनिंग। नीचे से बात करें, जितेश शर्मा और तुम्हारे लिविंगस्टन साहब इतना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन भाई जो मतलब कि जब हम 179 पे थे और एक बॉल शायद नहीं 2 बॉल शायद खल्ली चली गई थी इसकी तुम्हारे सैम करन की, तो 3 बॉल पे लास्ट 3 छक्के भाई टिम डेविड ने मारे। मेरा मज़ा आ गया भाई, एक धोरे से मज़ा आ गया, बिल्कुल सुपर बैटिंग भाई टिम डेविड की। उसके लिए भी ताली बजा दी जाए, कमेंट्स में ओपी टिम डेविड लिख दिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग करी वहाँ पे, जहाँ जरूरत थी एक्सीलरेट करने की उस जगह एक्सीलरेट करा टिम डेविड ने। अब बात करते हैं भाई बॉलिंग की, आरसीबी की। चेन्नई की बात में करेंगे, अभी रुक जाओ भाई, इस समय हमने आरसीबी की जर्सी में है थोड़ा, तो आरसीबी की बात करते हैं, इस समय चेन्नई की बात में करेंगे। तो भाई बॉलिंग की बात करें, हेजलवुड की बात करें, या अपने स्विंग किंग मिस्टर भुवनेश्वर कुमार की बात करें, या अपने अपने ही कहूँगा भाई इस समय तो मैं दयाल साहब की बात करें, या सुयाज शर्मा की बात करें, भाई मतलब अनमैचेबल बॉलिंग भाई, अनमैचेबल बॉलिंग, मतलब उन्हें लगी नहीं रही थी उनकी, लगी नहीं उनकी। अब तुम मतलब तुम 150 रन भी नहीं कर पाए। 150 रन भी नहीं कर पाए आप भाई, डूब के मर जाओ। ये परफ्यूम है, इसमें डाल लो थोड़ा सा, नाक दे लो, सूंघ के खत्म हो जाओ। तुम 150 भी नहीं कर पाए अपने होम ग्राउंड में। तो दिखाई है ना भाई, औकात दिखाई है आपको। आरसीबी वालों ने बहुत चीख चीख चिल्ला रहे थे ना, ये नहीं होने का वो नहीं, औकात दिखाई है बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, कुछ भी हो। अब बात करें भाई चेन्नई सुपर किंग की, कहाँ से बात करें, बॉलिंग से देखो भाई, बॉलिंग में खालिद अहमद, वेल डन भाई, वेल डन बॉलिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। चाहे शुरू के ओवर से तुम एंड का ओवर भी देखो, बहुत ही मस्त बॉलिंग कर रही भाई लड़के ने, उसके लिए ताली बनती है भाई। नूर अहमद, वाह, वेल डन मेरे शेर, वाह। अपने चड्डू साहब नहीं चल पाए इस समय, ना बॉलिंग में ना ही इतना बैटिंग में कुछ करवाए, तो चड्डू साहब नहीं कर पाए बॉलिंग में। तो चेन्नई की तरफ से 2 बॉलर ने बढ़िया बॉलिंग करी अच्छी तरीके से। अब बात करें इनकी बैटिंग लाइनअप की, ऊपर से भाई तुम्हारे डिग्गी हिलाने वाले, तुम्हें पता ही है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भैया, उनके साथ में आए तुम्हारे सचिन रविंद्रा, और फिर जो होता है वही शॉर्ट लाइन से बोल डाली भाई हेजलवुड में सीधा कैच फिल सोल्ट के हाथों में अपने। तो भाई बैटिंग मतलब सचिन रविंद्रा मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज ठीक ठाक, जो उन्हें मतलब कि अच्छा करके पावर प्ले में स्कोर देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। जो कमर तोड़ी है ना भाई, वो हेजलवुड ने इनकी अपने पहले ओवर में ही तोड़ दी। जो 2 विकेट लिए हैं बैक टू बैक, वो उस ओवर में 2 विकेट आए ना, समझ लो चेन्नई सुपर किंग की वहीं से कमर टूट गई। और बची कुछ कसर जो थी वो भाई हमने स्विंग किंग मिस्टर भुवनेश्वर कुमार जी ने तोड़ी, जो अपने तीसरा ओवर डालने आए और उसमें विकेट ली। तो भाई मज़ा आ गया था उस समय में, तो मतलब खिलाड़ी का खेल लगाया, बढ़िया मज़ा आया इस समय भाई, खुश हुए, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। तो बढ़िया वीडियो बन गई है, अब मैं इसे शेयर करूँगा आप भी देखें। और भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा यार, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला मैच किस तरीके से होता है। मैच बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन एक तरफा हुआ, सबसे मेन चीज़ ये एक तरफा हुआ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।